You can We are start. ready? Yes. All right. Namaste. A very pleasant good evening and a warm welcome. आज हमारे साथ जो भी शामे गाना की इस महफिल में जुड़े हैं सभी संगीत प्रेमियों का मैं ललिता सस्नेह स्वागत करती हूँ और सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारे शामे गाना का एपिसोड नंबर 291 जो कि हमेशा की तरह शुक्रवार की शाम डॉक्टर तुषार पटेल इन एसोसिएशन विद विजय गर्ग जी और इंडस टीवी की पूरी टीम आपके मनोरंजन के लिए लेकर आती है। तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी जो हर शुक्रवार की शाम हम सभी का मनोरंजन करते हैं। और क्या कहूँ मैं, आज तक हजारों गाने इस कार्यक्रम में गाए गए हैं, वो तो तुषार जी आपके साथ साझा करेंगे। और कभी कभी मैं आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ जब बुलावा आता है तो। और पिछले हफ्ते हमने हम सभी ने दिवाली मनाई, जो दीपोत्सव जिसे हम कहते हैं, बहुत ही पावन पर्व। और जो कि हमें अज्ञान की अंधकार से ज्ञान की ज्ञान के उजाले तक अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। तो उसी के चलते आज उसी पर आधारित एक दो लाइनों का श्लोक मैं कहूंगी। और इसी के साथ आज हमारे इस शामे गाना एपिसोड नंबर 291 का हम शुभारंभ करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। और इसी के साथ सबको हैप्पी हॉलोविन। आप सभी ने बहुत सारी कैंडी तो खाई होगी, इसके चलते आपकी आवाज में और भी मिठास होगी, मैं इस चीज को जानती हूँ। और आज हमारे साथ बहुत ही उम्दा कलाकार फिर एक बार जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर तुषार पटेल है, हमारे साथ किशले जी है और हमारे साथ किशन जी है। तो आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत। और आज का पहला गाना शुरू करते हैं हम। डॉक्टर तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप तैयार है? Yes. Thank you, Lalita ji, for coming back again on Shamegana. थैंक यू। Always a pleasure. थैंक यू। Happy Halloween to everyone. Welcome back, Kishle and Kishanji. And looking forward to a wonderful evening. मेरा सबसे पहला गाना है यशुदास का है। क्या बात है डॉक्टर तुषार जी, आपने हमें वो सब नज़ारे दिखा दिए जिसका वर्णन संगीतकार और गीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने अपनी मन की आंखों से इसको अंजाम दिया, लिखा और संगीतबद्ध किया। और पद्म विभूषण यशुदास जी की दिल को छू लेने वाली आवाज। यशुदास जी, जब भी उनकी आवाज या उनके गाने सुनते हैं तो बिल्कुल दिल में एक सुकून सा महसूस होता है। और पद्म विभूषण और 8 नेशनल अवार्ड विनर, शायद उनका ये रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से, कि 8 नेशनल अवार्ड जीतने वाले येशुदास जी इकलौते सिंगर है जिन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए हैं, जिसमें कि फॉरेन लैंग्वेजेस में, यहाँ तक कि रशियन, अरेबिक, लैटिन भाषाओं में भी उन्होंने गाने गाए हैं। और उनका अपना एक रिकॉर्ड है कि 16 गाने अलग अलग भाषाओं में एक दिन में उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। और उनके जो बेहतरीन गीतों में से, उसमें से चितचोर, सदमा और छोटी सी बात जैसे गानों को हम कभी भूल नहीं सकते। और बहुत ही एक विनम्र व्यक्तित्व, बहुत ही मंझे हुए कलाकार। और बस जब भी उनकी आवाज़ सुनते हैं बहुत सुकून मिलता है दिल को। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया इस गाने को गाया। तो आप अब तैयार है दूसरे गाने के लिए?
यस यस मैम। सो प्लीज मेरा शुरू कीजिए। मेरा दूसरा दूसरा गाना है, कुमार सानू जी का है। जी जी जरूर। हो 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 हो। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है, इसमें हम दोनों की रुसवाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। तो होठों से कुछ भी कहती नहीं, उसकी आंखों में एक कहानी है। उस कहानी में नाम है मेरा, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। थैंक यू सो मच। क्या है आपके दिल का आलम, हम भी जानना चाहेंगे। हमारे सब दोस्त लोग।
जी बिल्कुल। हमारा जो दिल है वो हमारे दोस्तों से ही खुश होता है, तो वही हम सभी का दिल का आलम है। सभी के दिल का आलम है। तो फिल्म आशिकी का ये गीत आपने बहुत ही अच्छा गाया। और नदीम श्रवण का संगीत, मदन पाल का लिखा हुआ गीत। आशिकी के सभी गाने हिट रहे हैं। उन गानों ने एक जमाने में बहुत धूम मचा दी थी। और कुमार शानू जी ने इसको गाया था। वैसे तो देखा जाए तो कुमार शानू जी का जो जो करियर है, वो किशोर कुमार जी के स्वर्गवास के बाद ही उसने उड़ान भरी। लेकिन मैं इस चीज को मानती हूँ कि किशोर कुमार जी के जाने के बाद सभी एक लहर सी आई थी। हर कोई उनकी तरह गाना चाहता था या उन्हें रिप्लेस करना चाहता था। लेकिन कुमार शानू की ये एक मेरे ख्याल से खासियत रही है कि उन्होंने अपनी जो आवाज़ है, अपनी जो अदायगी है, उसी को कायम रखा। और होटल्स में पहले वो गाया करते थे। वहाँ से वो मुंबई आए। फिर जगजीत सिंह गजल सम्राट, उन्होंने उनको कल्याण जी आनंद जी भाई से मिलाया, और रेस्ट इज हिस्ट्री। कुमार शानू, उनका अपना एक अलग ही रिकॉर्ड है। 5 कॉन्जिक्यूटिव फिल्म फेयर अवार्ड्स उनको मिले हैं, और एक दिन में 28 गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उनकी लाइव कॉन्सर्ट यहाँ पर देखी, और बिल्कुल करीब से। तभी उन्होंने लगातार 16 गाने बगैर रुके नॉन स्टॉप गाए थे। क्या वो आलम ही अलग था वो। और मुझे उनका वो गीत देवदास फिल्म का बहुत पसंद है। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। कभी अगर डॉक्टर साहब मौका मिले तो आप गाइएगा उसको। एब्सोल्युटली, यस। हाँ। तो फिर एक बार शामे गाना के आज की इस शाम में, शाम है गीत का जाम है, तो फिर नशा क्यों ना हो। हम सभी पर संगीत का ये नशा है। और इसी नशे को आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ किशले जी आपको। आप तैयार है आपका गाना लेकर? जी बिल्कुल। शुक्रगुजार हूँ आपका आज संचालन करने आप के लिए। अपनी आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम प्लीज। अच्छा, अभी ठीक है? अभी तो आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आप अपना परिचय देना चाहोगे? श्योर। मेरा नाम किशले बरनवाल है। मैं रिक्रिएशनल सिंगर हूँ। यहाँ पर न्यू जर्सी सर्किट में गाता हूँ कभी कभी, और शामी गाना में जब मौका मिलता है, डॉक्टर तुषार आमंत्रित करते हैं तो आता हूँ। कभी संचालन करता हूँ, कभी गाता हूँ। और मैं मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करता हूँ, प्रोफेशनल सर्विसेज साइड ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, विच इज़ द हॉलीवुड मेजर्स एंड द पब्लिशिंग मेजर्स एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एंड टीवी कंपनी। सो जो आप लोग हमेशा देखते हैं, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजॉन प्राइम हो, चाहे वो HBO हो, चाहे वो वार्नर ब्रदर्स की फिल्में हो, उसमें हमारा कहीं ना कहीं छोटा सा 1% कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। तो दैट्स मी। जी बहुत खूब। तो आज एक गाना पेश कर रहा हूँ। ये 3 इडियट्स फिल्म का है, और आज हैलोवीन है, तो हमारे बच्चों के लिए एक गाना, ये इंटरेस्टिंग गाना है, क्योंकि जो स्कूल और कॉलेजेस में एकेडमिक प्रेशर जो होता है, सही बात। उसको लेकर के ये गाना है। गाना है 3 इडियट्स का, शांतनु मोहित्रा और स्वानंद किरकिरे का, गिव मी सम सनशाइन। अगर वॉल्यूम कुछ एडजस्ट करना हो तो बताइएगा ललिता जी। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें
बहुत ही बढ़िया। पिछले 2 दिनों में सनशाइन तो थी ही नहीं, पर आपका गाना सुन के ऐसे लगा कि रात में भी थोड़ा सा जो सूरज है वो अपनी रोशनी डालकर चला गया। बहुत ही जोश में गाया आपने, बहुत ही जोश था आपके गायकी में। बहुत मजा आया सुनने में। और थ्री इडियट फिल्म का ये एक अलग सी फिल्म और अलग सा गीत, जिसका संगीत दिया था शंतनु मोइत्रा ने। और उनके उनके संगीतबद्ध किए हुए गीत जो फिल्म परिणीता से है, वो बहुत ही हम सब जानते हैं और बहुत लोकप्रिय हुए थे, हम सबको बहुत पसंद आए थे। और इसके बोल जो लिखे थे वो स्वानंद किरकिरे उन्होंने लिखे थे। और जैसे कि आपने कहा कि एक प्रेशर होता है बच्चों पर, उसी एक जो एक जो होता है, एक राह होती है, बस नाक के आगे सीधा चलना, यहाँ वहां नहीं देखना। हमारे जमाने में वही होता था, हमें तो सिर्फ 3 ही फैकल्टीज मालूम थी हाई स्कूल के बाद, या तो फिर आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। पर आज वो जमाना नहीं रहा। मुझे बहुत खुशी है, मैं जब भी जाती हूँ तो देखती हूँ कि आज की जो पीढ़ी है वो अपने में जो हुनर है, जो उनकी जो दिलचस्पी है, वही वो अपने करियर में उसको, उस हुनर को लाने की कोशिश करते हैं और अलग रास्ता चुनते हैं। मैं बहुत इसकी मतलब प्रशंसा करती हूँ और दाद भी देती हूँ उनकी हिम्मत की, कि ऐसे अगर कुछ हटके ना किया जाए तो जिंदगी में शायद प्रगति होना मुश्किल हो जाता है। तो खैर, ऑफ ट्रैक मुझे नहीं जाना है अभी। तो किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अपना परिचय दीजिए और फिर आप तैयार है मेरे ख्याल से गाने के लिए। जी ललिता जी, थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ ग्रेट बिगनिंग। हेलोइन की शाम है, लोग यू नो ट्रिक एंड ट्रीट के लिए गए होंगे, लेकिन फिर भी हमारी ऑडियंस यहाँ है, आप हैं। बहुत शानदार शुरुआत हुई। डॉक्टर तुषार जी और कृष्ले जी ने बहुत अच्छा गाया। आई विल जस्ट ट्राई टू डू माई पार्ट। मेरा परिचय, मेरा नाम किशन शर्मा है और वैसे मेरी बैकग्राउंड फाइनेंस और आईटी की है, हेल्थ केयर बहुत सालों तक काम किया है। फ़िलहाल मैं आई डोंट डू द जॉब, आई हैव माई ओन कंपनी, आई रन ए वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। एंड एंड जहाँ तक कला और गायकी का बात है, तो आई हैव बीन वेरी पैशनेट सिंगर सिंस माई कॉलेज डेज। और वहाँ मैंने शुरू में गज़ल के प्रति मेरा थोड़ा सा लगाव था, तो काफ़ी कुछ सीखा। तो देन स्लोली मूव्ड ऑन टू द बॉलीवुड म्यूज़िक एंड अदर काइंड ऑफ म्यूज़िक। यहाँ मैं तुषार जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ लगभग 2 साल से। और देन इट गेव मी ए डिफरेंट एक्सपोजर ऑन टॉप ऑफ माई ओन। इसके अलावा माई वाइफ रन्स है कथक डांस एकेडमी, तो मैं सपोर्ट करता हूँ, तो वहाँ भी मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो पहला मेरा गीत ललिता जी और सभी ऑडियंस के लिए है, किशोर कुमार जी का गाना है ओ हंसिनी। आई विल प्रेजेंट दैट। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली।
आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा कजरा, हो आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा कजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा है तेरा हंसा, हो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, हो जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली। थैंक यू। मुझे ऐसे लगा कि आप उन सुरों के साथ उड़ने वाले हो अब। बहुत ही अच्छा गाया आपने। मेरी नज़र के सामने वो नज़ारा आ गया। जहरीला फिल्म, जहरीला इंसान फिल्म से ये गीत, और ऋषि कपूर जैसे धीमे से, जैसे एक बहाव जैसे होता है ना, एक फ्लोटिंग आराम से, ऐसे इस तरह से आपकी गायकी भी बिल्कुल वैसी ही थी। बहुत ठहराव और भाव के साथ बहुत मज़ा आया सुनने में। थैंक यू, थैंक और यू मैम। इसका संगीत दिया था आर डी बर्मन, ग्रेट आर डी बर्मन, और किशोर कुमार, ऑफ कोर्स उनकी आवाज। मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल, क्या कहें। मजरू सुल्तानपुरी साहब, 6 दशकों का उनका जो एक शायरी का सफर रहा हमारे हिंदी फिल्म संगीत में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी, जैसे जिसे कहते हैं कि शायरी जिसे कहते हैं अच्छा लिखना या अच्छे गीत या हमारी भाव भावनाओं का दर्शन है, उसका एक अद्भुत नज़ारा मैं कहूँगी उन्होंने अपने कलम के जरिए हम सबको दिया। पेइंग गेस्ट, और कयामत से कयामत तक, तुमसा नहीं देखा, चलती का नाम गाड़ी, न जाने कितने गीत, और सभी बड़े संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया है। अनिल विश्वास जैसे, रोशन, सलील चौधरी, फिर ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, और एक लड़की भीगी भागी सी, आजा रे मेरे प्यार के राही, न जाने कितने गीत इन्होंने हमें दिए हैं। और वो बस कंडक्टर थे शुरू में, और मुशायरे में भाग लेते थे, तो बहुत उनसे प्रभावित होकर उन्हें ऑफर दी कि आप फिल्मों के लिए लिखिए, तो उन्होंने मना किया। लेकिन उस जमाने के बहुत ही नामचीन शायर थे जिगर मुरादाबानी, उन्होंने उनको मनाया कि नहीं, आपको मौका मिल रहा है, आप उसका उपयोग करें। तो इसी के साथ एक बहुत ही बेजोड़ एक नजराना हमें मिल गया मजरूह सुल्तानपुरी साहब के
रूप में। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज की ये शामे गाना एपिसोड नंबर 291 मैं ललिता आपके साथ, और हमारे ऑर्गेनाइजर डॉक्टर तुषार पटेल, इंडस टीवी के सौजन्य से विजय गर्ग जी और उनकी पूरी टीम हमें आप तक पहुंचाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देखने वाले सुनने वालों का फिर एक बार सस्नेह स्वागत। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तुषार जी, सेकंड हाँ, स्वागत राउंड टू है बी। आपका फिर एक बार। थैंक यू ललिता जी। आज हम 8 डिफरेंट सिंगर्स के गाने लेके आ रहे हैं। सो यस, मैंने इट्स नोटिस या किया वो, बाप रे, सो कमाल है आपकी वर्सेटाइलिटी है आज के। विविधता, बहुत ही विविधता बहुत है। वर्सिटैलिटी। हाँ, या आप ही करना जाने, हाँ हम नहीं कर सकते। तो ये नेक्स्ट गाना है सुरेश वाडकर जी का। ब्यूटीफुल। मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छा गाया। और सीने में अगर जलन हो तो अगर आप उस जलन को पैदा करें आपकी गायकी की वजह से, तो आपको ही दवाई देनी पड़ेगी हमें। क्या बात। जेंटैक ले, रेंटैक ले, क्या ले, फेमिटिडिन ले, क्या ले। अम्म, बहुत अच्छा गाया आपने। बड़े शहरों की तनाव भरी भागदौड़ वाली जिंदगी का वर्णन करने वाले शायर भी, उनका नाम भी शहरयार है। सुरेश वाडकर की बहुत ही सुरीली आवाज और गमन फिल्म का ये गीत, जिसका संगीत दिया था एक बहुत ही मंझे हुए संगीतकार, जिनको उतनी पहचान और सम्मान नहीं मिला। इस बात की बहुत खलीश है मुझे कि जितना उन्हें मिलना चाहिए था मान सम्मान या पहचान, उतनी नहीं मिली संगीतकार जयदेव साहब। जयदेव साहब जिन्होंने हमें एक अमर लाइटर का संगीत दिया, अभी ना जाओ छोड़कर हम दोनों फिल्म का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसी का भजन प्रभु तेरो नाम। और अभी ना जाओ छोड़कर, मुझे ऐसे लगता है कि जयदेव जी बहुत ही जल्दी चले गए हमें छोड़कर। उनके सभी एक एक गीत बहुत सुनने लायक था। प्रेम पर्वत का ये दिल और उनकी निगाहों के साए, रेशमा और शेरा का जो गीत है आशा भोसले की आवाज में, ऐसी लगन, जब से लागी लगन, बहुत ही सुंदर गीत है। आपने अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। और उसी फिल्म का एक गीत है मैं चंदा तू चांदनी, राग मांड पर आधारित। ये एक बेहतरीन असामान्य प्रयोग उन्होंने इस गीत में किया था। अपने आप में एक बेहतरीन नगमा और असीम गायकी की मिसाल लता की आवाज में। लता खुद कहती थी कि जयदेव उनके बहुत ही पसंदीदा संगीतकार रहे हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता संग्रह है मधुशाला, जो कि मन्नाडे साहब ने गाया था, उसका संगीत भी जयदेव साहब ने दिया था। और मुझे जीने दो फिल्म का लता का एक और क्लासिक, रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, वो गीत तो मैं बेहद पसंद है मुझे। कितनी बार मैंने सुना है और अभी भी सुनती हूँ। तो ऐसे हमारे ग्रेट संगीतकार जयदेव साहब जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसी बहाने मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी स्मृति में कुछ कहूँ और उनकी याद दिला दूँ अगर उन्हें कोई भूल गए हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले जी कहाँ गए? नहीं, मेरा ही नहीं, है आप सेकंड। अपना हाँ, सेकंड सेकंड सॉन्ग, सेकंड हाँ राउंड हाँ। का शुरू कीजिए। बहुत बहुत अच्छा बताया आपने जयदेव के बारे में। हाँ, मैं काफ़ी बहुत लोगों को नहीं मालूम है। बहुत अच्छा। SD बर्मन साहब के वो असिस्टेंट रहे हैं, हाँ, लेकिन वो इतने हुनर था उनमें कि SD साहब ने खुद खुद उनसे कहा कि आप अपना मतलब जो है संगीत देना शुरू कीजिए। तो बहुत यस, एब्सोल्युटली। चलिए आगे चलते हैं। तो या उदित नारायण जी का गाना है ये।
जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है? दिन वो बड़े हसीन थे, रातें भी खुश नसीब थी, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है? जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें। कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें। तेरी इन बाहों में, तेरी पनाहों में मैंने हर लम्हा गुजारा। तेरे इस चेहरे को, चांद सुनहरे को मैंने तो जिगर में उतारा। कितने तेरे करीब था, मैं तो तेरा नसीब था। होठों पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। दिन के उजालों में, ख्वाबों ख्यालों में मैंने तुझे पल पल देखा। मेरी जिंदगानी तू, मेरी कहानी तू, तू है मेरे हाथों की रेखा। मैंने तुझे चाहा तो अपना बनाया, तो तूने मुझे दिल में बसाया। प्यार के रंगों से, बहकी उमंगों से तूने मेरा सपना सजाया। तेरे लबों को चूम के, बाहों में तेरी झूम के मैंने बसाया था आँखों में तेरे बसेरा। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है।
सो मच। क्या बात है डॉक्टर तुषार जी, चाहे किसी को याद रहे ना रहे, हमें बिल्कुल याद रहेगा। यशुदास के बाद आपने गाया सुरेश वाडकर का गीत, फिर आपने गाया उदित नारायण का गीत। क्या कहे, आपकी विविधता जो है आपने लाई है अपनी गायकी में, बहुत प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा गाया आपने। उदित नारायण की आवाज में राज फिल्म का समीर का लिखा हुआ ये गीत, नदीम श्रवण का संगीत। और जब जब भी हम उदित नारायण का नाम उनका आता है तो वो गाना सबके जहन में आता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आज तक वो गाना इतना पॉपुलर है, हर फादर्स डे को न जाने कितने लोग उस गाने को आज भी गाते हैं। वैसे तो उनके सभी गाने बहुत ही अच्छे हैं, लगान, वीर ज़ारा, देवदास फिल्म के उनका पहला नशा पहला खुमार, फिर श्रेया घोषाल के साथ गाया हुआ बैरी पिया, देवदास फिल्म का बहुत ही एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने गाए हैं। और वैसे बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि उन्होंने देवानंद को भी अपनी आवाज दी है, राजेश खन्ना को भी अपनी आवाज दी है ये। और ये स्वामी दादा फिल्म में देवानंद के लिए उन्होंने गाना गाया था, बहुत कम लोग जानते हैं मेरे ख्याल से इस बात को। तो पद्म भूषण उदित नारायण, उगता हुआ सूरज, जो उनकी आवाज में और उनकी नाम के तरह गायकी में रोशनी लेकर आता है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आप तैयार हैं अब किशले जी? जी बिल्कुल। हाँ, स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो मेरा अगला गीत है, गाने का नाम है दूर। ये एक गैर फिल्मी गाना है और पाकिस्तानी बैंड स्ट्रिंग्स का है। साजना से कोई आए कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। से कोई आए हाँ, कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। देखे मुझे जब आंखें मैं खो जाऊं, इन आँखों के रास्ते मैं उसके दिल में समाऊं, कुछ कह न पाऊं उसे मैं, कुछ सुन न पाऊं, उसके बिना मेरा जीवन जैसे कोई सुना गाऊं।
सूरज के किरणों से बनता है चेहरा तुम्हारा, एक यही चेहरा है मेरा जीवन सहारा। आंखें तेरी मेरी नदिया, पल के किनारा, लाखों दुखों में अकेला है मेरा ये दिल बेचारा। से कोई आए हाँ, कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। बहुत ही हटके और अलग गीत आपने चुना, हटके चॉइस थी आपकी। शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये बैंड प्राइवेट एल्बम था स्ट्रिंग्स करके, ऐसा मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। 90s का है मेरे ख्याल से। बिलाल फैजल का गाया हुआ, राइट? ज्यादा कुछ जानती नहीं मैं और ज्यादा कभी सुना भी नहीं है सॉरी। बस मेरे ख्याल से अब वो बैंड नहीं है, पाकिस्तानी था शायद, अब नहीं है वो बैंड, डिसॉल्व हो गया मेरे ख्याल से, नहीं है अब वो ग्रुप। हाँ, राइट? कभी कभी वो परफॉर्म करते हैं, रीएनैक्टमेंट एक्ट सब रहा है। और ये भी एल्बम और गाना वो 8 साल के हाइटस के बाद उन लोगों ने लॉन्च किया था, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, भारत में बहुत ही पॉपुलर हुआ था। हुआ हमारे था, ऐसा सुना हमारे- था मैंने, बट ज्यादा मतलब कुछ हाँ, पता थोड़ा नहीं। अलग अलग है, हाँ। और आज के दौर में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, एक मुद्दत से जहां काफिले गुजरे ही नहीं, एक मुद्दत से जहां काफिले गुजरे ही नहीं, ऐसे राहों पर चरागों को क्यों जलाना है। एक मुद्दत से जहां काफिले गुजरे ही नहीं, ऐसी राहों पर चरागों को क्यों जलाना है। खैर, आप अपना दूसरे राउंड का दूसरा गीत तैयार है शुरू करने के लिए? जी बिल्कुल, शुक्रिया। और बहुत अच्छी पंक्ति कही आपने। तो ये गाना डॉक्टर तुषार ने कुछ यशुदास के गाने गाए हैं, तो मैंने सोचा कि एक और यशुदास का गाना मैं भी बिल्कुल। पेश करता हूँ। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं।
हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों, इकरार से माना हो तुम बेहद हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। खुलता नहीं कुछ दिल रुबा, तुम हमसे खुश हो या हो खफा। तिरछी नजर तीखी अदा लगते हो क्यों बेजार से। देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों, इकरार से माना हो तुम बेहद हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो भी ये दुनिया का डर, तोड़ो न दिल इनकार से। देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों, इकरार से माना हो तुम बेहद हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों, इकरार से
ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टूटे खिलौने फिल्म का ये गीत, यशुदास की आवाज में बप्पी लाहिरी का संगीत, और बहुत बड़ी अजीब सी बात है, बप्पी लाहिरी जो कि ज्यादातर डिस्को म्यूजिक देने के लिए मशहूर थे, और यशुदास जिन्होंने मेरे ख्याल से कभी डिस्को गाने गाए नहीं, लेकिन यही तो एक कलाकार की आजमाइश, उनकी कला की आजमाइश होती है कि अलग अलग तरह के जो जॉनर में अलग अलग संगीत निर्देशन में गाने गाते हैं। बहुत बेहतरीन गाया उन्होंने, आपने भी अच्छा गाया, और इस गीत के बहुत ही सुंदर बोल लिखे थे कैफी आजमी साहब ने। एक बहुत ही बढ़िया और नामचीन शायर कैफी आजमी साहब, जिन्होंने बहुत भारी योगदान दिया है हमारे हिंदी फिल्म संगीत के गीत रचनाओं में। उनकी कई गाने जो आज भी हम पसंद करते हैं, फिल्म अनुपमा का कुछ दिल ने कहा, या दिल की सुनो दुनिया वालों, और हकीकत फिल्म का कर चले हम फिदा, मेरे ख्याल से उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था उस गाने के लिए। और हंसते जख्म जो आज भी लोग गाते हैं रफ़ी साहब का, कि हंसते जख्म फिल्म का तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। और उनका एक जो गीत है मेरी आवाज सुनो, जो उन्होंने खास पंडित नेहरू जी का जो इंतकाल हुआ उस समय उनकी अंतिम यात्रा में, उनकी यात्रा में वो गीत बजाया गया था, मेरी आवाज सुनो प्यार का राग सुनो। रफ़ी साहब का ये गैर फिल्मी गीत बहुत ही पसंद किया था लोगों ने। और उनकी भी जो एक क्या कहते हैं उस, जो एक अपनी स्टाइल थी लिखने की, या फिर हमारे जैसे कहते हैं हमारे आम लोगों के जो जज्बात होते हैं, ये दिल जो है कि मानता नहीं। उन्होंने एक गीत में लिखा है, कहते हैं संत महान कह गए कि आशा मत रखो अपेक्षा मत रखो, इसी से सब दुख आते हैं जीवन में। तो उन्होंने कुछ पंक्तियों में बहुत सुंदर लिखा है कैफी साहब ने, कैफी आजमी साहब ने। वो कहते हैं आरज़ुओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे है, आरज़ुओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे है, कितने घायल है, कितने घायल है, कितने बिस्मिल है, कितने बिस्मिल है, इस खुदाई में एक तू क्या है। तो फिर समझ गए, आरजुओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे है, कितने घायल है, कितने बिस्मिल है, इस खुदाई में एक तू क्या है। तो तकरार करना बंद कर, ए दिले नादा आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है। फिल्म रजिया सुल्तान का, लता का एक बहुत ही प्यार भरा क्लासिक गीत जो खयाम साहब ने संगीतबद्ध किया है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक बार हमारे सभी संगीत प्रेमियों का जो हमारे साथ जुड़े हैं, देखने वाले सुनने वाले दर्शक और श्रोता, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आखिर तक हमसे जुड़े रहे ऐसी हमारी प्रार्थना। और आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं शामी गाना एपिसोड नंबर 291। तो किशन जी आप तैयार हैं आपके आखिर के 2 गाने लेकर? जी ललिता जी, आपने जो शायरियों का जो कलेक्शन आज हम लोगों के सामने पेश किया, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अच्छी आपने तैयारी की है इसके लिए। आप जिस रेफरेंस के साथ एक अप्रोप्रिएट एक शेर आप सुनाती हैं बीच में, मज़ा आता है हमें। थैंक यू। आई एम एंजॉइंग थॉरली, या थैंक यू। माय नेक्स्ट सॉन्ग इज अगेन बाय किशोर कुमार जी, दैट्स प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं,
फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। यार जुदा होता है कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, हाँ 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 दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा लगा सुनने में। आपने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की यादें ताज़ा कर दी। एक सदी का महानायक तो दूसरा हिंदी सिने जगत का पहला सुपरस्टार, वन एंड ओनली राजेश खन्ना, हम सबके अजीज और बहुत ही प्यारे कलाकार राजेश खन्ना। और राजेश खन्ना जी के बारे में मैं क्या कहूँ, कहते हैं
औरों ने भी चाहा है तुमसा होना, औरों ने भी चाहा है तुमसा होना, ये अलग बात है कि मुमकिन नहीं ऐसा होना। और इस फिल्म के जो निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने इन दो दिग्गज कलाकारों के व्यक्तित्व का जो एक टकराव होता है, चाहे वो आनंद फिल्म हो उन्हीं की डायरेक्ट की हुई या फिर नमक हराम हो, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको उन्होंने निर्देशित किया है, दर्शाया है। ऋषिकेश मुखर्जी जो किसी जमाने में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे, 101 बेहतरीन फिल्में ऋषिदा ने हमें दी है। और उनकी सिनेमा का एक ऐसी एक विशेषता रही है कि जो निजी जिंदगी है, जीवन की असलियत है, और जो सिने जगत की जो चकाचौंध या फिर सपनों की दुनिया होती है, उन दोनों का कहीं ना कहीं मेल दिखा के एक संतुलित सिनेमा उन्होंने बनाया है। और अपने सिनेमा के जरिए उन्होंने एक अच्छा संदेश हमेशा देने की कोशिश की है, चाहे वो आशीर्वाद हो या बावर्ची हो। बावर्ची में तो कितना सुंदर उन्होंने दिखाया है कि एक परिवार में जो छोटी बहुत नोक झोंक होती है, तो उससे कैसे निपट जाए, या फिर रिश्तों का सम्मान कैसे करे, हंसी खुशी सबके साथ कैसे मिलजुल कर रहे। ये संदेश बहुत ही अच्छा उन्होंने दिखाया। चुपके चुपके में भी बड़ों का सम्मान रखते हुए भी अपने जीवन साथी को चुनना और फिर उनको अपने परिवार में सम्मिलित करना है, बहुत ही एक अलग तरीके से उन्होंने मनोरंजन के माध्यम से बहुत अलग अलग विषयों पर उन्होंने सिनेमा बनाया। और बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुति उनकी जो थी वो बहुत बेहतरीन थी। चाहे वो अभिमान हो, अहंकार का नतीजा क्या होता है, वो भी दिखाया। फिर अनुपमा, जो कि अंधश्रद्धा पर आधारित था, 101 बढ़कर रुशिदा की फिल्म में। तो रुशिदा को भी मुझे ऐसे लगता है हमेशा कि बहुत अंडररेटेड रहे हैं, जितना कि उनको उनकी पहचान या उनको जितना नवाजा जाना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। खैर, अब क्या कर सकते हैं। वो अपनी एक छाप छोड़कर हम सबके बीच गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सिनेमा के जरिए, उनके संदेशों के जरिए आज भी हमारे साथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जाने के बाद हमने हर एक घड़ी आपके साथ ही गुजारी है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किशन जी, आप अपना अगला गाना पेश कीजिए प्लीज। जी ललिता जी, थैंक यू सो मच। मेरा अगला गाना कुमार सानू जी की आवाज़ में है, पेश करता हूँ। हो 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 सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।
जाम की ज़रूरत है जैसे, जाम की ज़रूरत है जैसे बेखुदी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं, जहाँ दर्द है वहीं गीत है, जहाँ प्यास है वहीं मीत है। कोई ना जाने मगर जीने की यही रीत है। साज की ज़रूरत है जैसे, साज की ज़रूरत है जैसे मौसीकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हो हो मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है। बिना हमराही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे सफर। मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं ऐसी नजर। चांद की ज़रूरत है जैसे, चांद की ज़रूरत है जैसे चांदनी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ में आशिकी फिल्म का ये सदाबहार गीत। कुमार शानू की आवाज़, नदीम श्रवण का संगीत। और क्या कहे, हम सब की ये आशिकी है संगीत के प्रति। और यही
इसकी हमें बहुत ही ज़रूरत है। जो ये गीत संगीत की आशिकी हमें प्राण ऊर्जा देती है और हमें एक जीने की राह भी दिखाती है। कई सारे इसमें जो शब्द होते हैं उन पर अगर हम गौर करें तो कई सारी सीख हमें इनसे मिलती है। तो रोमांटिक गाना आपने गाया सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक रोमांटिक शेर क्यों ना हो जाए। रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक ना हुए, रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक ना हुए, अजीब है कुछ ख्वाब भी बुझकर भी राख ना हुए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किशले जी आपका फिर एक बार स्वागत। शुक्रिया ललिता जी। तो ये गाना है हमारी जो बहनें हैं जो कि क्रिकेट के फाइनल में पहुंचे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में रविवार को खेल रही हैं साउथ अफ्रीका के साथ और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही उम्दा मैच में हराने के बाद। तो ये गाना उन लोगों के लिए है कि फाइनल में दिल से खेलें। ये गाना है दिल से फिल्म का, दिल से रे। यस। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। एक सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी, दिल से रे। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया, जिया 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 ना जिया, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया, जिया 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 ना जिया, दिल से रे। दो पत्ते पतझड़ के पैरों से उतरे थे, पैरों की शाखों से उतरे थे, फिर कितने मौसम गुजरे वो पत्ते दो बेचारे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे, वो पत्ते दिल 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 थे, वो दिल थे दिल 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 थे।
है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते हैं। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते ही रहते, दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से रे। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया, जिया 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 ना जिया, दिल से रे। बंधन है रिश्तों में, कांटों की तारे हैं, पत्थर के दरवाजे, दीवारें फेले फिर भी उगती हैं, और गुंचे भी खिलते हैं, और चलते हैं अफसाने, किरदार भी मिलते हैं। वो रिश्ते दिल 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 थे, वो दिल थे दिल 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 थे, गम दिल के बस चुलबुले हैं, पानी के बुलबुले हैं, बुझते ही बनते ही रहते हैं। गम दिल के बस चुलबुले हैं, पानी के बुलबुले हैं, बुझते ही बनते ही रहते हैं, दिल से दिल से दिल से दिल दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया, जिया 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 ना जिया, दिल से रे, 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 दिल से रे। क्या बात है, आपने बिल्कुल दिल से गाया। दिल से फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग बिल्कुल दिल से गाया। बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें दो तीन अलग अलग तरह के ऑक्टेव है जो खुद ए आर रहमान साहब ने गाए हैं, तो उस तरह का वॉइस मॉड्यूलेशन करके गाना गाना बहुत मुश्किल है। आपने बहुत अच्छा गाया। और उनके ए आर रहमान के साथ अनुपमा और अनुराधा की भी आवाज़ें थी। और ए आर रहमान साहब ने हमारे माँ भारती के गले में ऑस्कर अवार्ड का जो एक, मैं कहूँ, संगीत का हार पहना के चार चांद लगा दिए माँ भारती की गौरव में। तो ए आर रहमान, हम उनकी जो उपलब्धियां है उसे कभी भूल नहीं सकते। और साथ ही ये गुलजार साहब का लिखा गीत था। गुलजार साहब के भी शब्द और गुलजार साहब की शायरी जो दिल से उतरती है, रूह तक जाती है। क्या कहना। उस उन्हीं का एक शेर मैं कहूँगी। तुम्हारे ख्वाब से हर शब लिपट कर सोते हैं, तुम्हारे ख्वाब से हर शब लिपट कर सोते हैं, सजाए भेज दो, सजाए भेज दो, हमने खताएं भेजी है,
सजाए भेज दो हमने खताएं भेजी है। ग्रेट गुलजार साहब, द लिविंग लेजेंड। कई सारी उनकी फिल्में और निर्देशन और गीत और गायकी से संपन्न मौसम, परिचय, आंधी, किनारा, लेकिन कितने नाम लो और कितने सारे गीत उनके गिनवाऊं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आज की शाम का ये आखिरी गीत है। वो भी कवि और कविता पर ही है मेरे ख्याल से। किशन जी, आप लेकर आते हैं। जी जी, आपने जी, बिल्कुल शुरू सही में। पहचाना, वो कवि और कविता के ऊपर ही है। और मोहम्मद रफ़ी साहब की ये जरूर, गाया यस। हुआ है। और 8 सिंगर हैं, तो हम रफ़ी साहब के बिना आज की शाम हम ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। जी। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है, तेरी हर अदा मोहब्बत तू जमीन की धनक है, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं। मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा, मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा,
ये झुकी झुकी निगाह करे प्यार दिल में ज्यादा, मैं तुझी पे जान दूंगा, है यही मेरा इरादा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। आपने रफ़ी साहब की याद ताज़ा कर दी। बहुत ही अच्छा लगा सुनने में, बहुत अच्छा गाया आपने किशन जी। बहुत ही ये एक ऑल टाइम फेवरेट कहा जा सकता है रफ़ी साहब का गाना। प्यार ही प्यार फिल्म का शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी साहब के बोल। हसरत जयपुरी साहब जिनको हिंदी सिनेमा के गीतों का कवि बनाने का श्रेय जाता है स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर जी को। उन्होंने उन्हें एक मुशायरे में सुना था, उन्हें उनकी शायरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनको राज कपूर से मिलवाया और कहा कि तुम्हारे फिल्मों में इनके गीत इनसे लिखवा लो। तो बरसात फिल्म से हसरत जयपुरी साहब ने जो शुरुआत की, जिया बेकरार है, तब से हम अभी तक बेकरार होके उनके गीत सुन रहे हैं। और शैलेंद्र साहब के साथ मिलकर आर के बैनर के साथ उन्होंने कई गीत, जो बेहतरीन गाने, बेहतरीन नगमे उन्होंने लिखे हैं उनका कोई जवाब नहीं। बेमिसाल 101 उनकी कलम से गीत उतरे हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, वो भी उन्हीं का लिखा गीत है जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और बहारो फूल बरसाओ सूरज फिल्म का, उसके लिए भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। एहसान तेरा होगा मुझ पर, पंख होती तो उड़ आती रे। और न जाने कितने गीत उन्होंने लिखे हैं। अब मैं गिनवाऊं या फिर लिस्ट यहाँ कहती रहूं तो हम शायद रात भर यहीं पर हमारा कार्यक्रम चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसे शायर, ऐसे कवि जो ऐसे गीत लिखकर हमारे लिए गए हैं, और साथ ही साथ ऐसे नायाब संगीतकार जिन्होंने उन शब्दों को और भी सुंदर बनाया अपने संगीत के जरिए। तो एक जो कहते हैं हिंदी सिने जगत का, संगीत की दुनिया का जो एक स्वर्णिम युग था, वो फिर नहीं आ सकता। और आज भी वो गाने जब भी हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल जैसे फूलों भरी ताजगी की महक है, उसी ताजगी उन गीतों में आज भी है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमने अपने जीवन काल में ये गीत संगीत, ये शायरी, ये कविताएं सुनी हैं। तो उन्हीं का एक लिखा गीत है सायोनारा सायोनारा। तो अब सायोनारा कहने का वक्त आ गया है। मैं सभी का फिर एक बार दिल से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर तुषार पटेल, शामी गाना के ऑर्गेनाइजर, और इंडस टीवी विजय गर्ग जी, और उनके सारे सहयोगी किशले जी और किशन जी, आपने हिस्सा लिया। बहुत अच्छे अच्छे गाने आपने गाए, हम सबका मनोरंजन किया। तो बहुत अच्छा लगा। ये था शामी गाना एपिसोड नंबर 291। और जाने से पहले दो शब्द आप कहना चाहोगे बिफोर आई कंक्लूड द प्रोग्राम? Yeah, thank you so much, Lalita ji. You have wonderfully hosted this evening. I Thank you. enjoyed especially the taste of Urdu poetry that you have brought. Thank you. On top of it, that was I can see the kind of hard work that goes in preparing this kind of evening. Thank you, Tushar ji, for hosting for and 291 episode, meaning we are talking about 291 weeks. That means it is 4 years, almost 4 years. Krishna ji, I heard you first time, but you are such a wonderful singer, very versatile. I loved your singing. Thank you so much.
शुक्रिया किशन जी। ललिता जी, शुक्रिया, आपने आज इतना बहुत ही अच्छा उम्दा संचालन किया। बहुत बहुत मज़ा आया हमें आपके साथ इस शाम गुजारने की। और डॉक्टर तुषार और इंडस टीवी और विजय गर्ग जी के हम आभारी हैं। थैंक यू इस प्लेटफॉर्म देने के लिए, इस फाउंडेशन के लिए, और इस 5.5 साल से ज़्यादा चल रहे हैं शाम गाना की शामें चल रही हैं, तो ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। किशन जी, आपके गाने में बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। आज के गाने सब काफ़ी वर्सटाइल थे, तो बहुत ही मज़ा आया। और ये भी जान के बहुत खुशी हुई कि ललिता जी मेरे जैसे जयदेव की फ़ैन हैं, क्योंकि जयदेव और रेशमा सहरा और सहरा और भूपेंद्र की आवाज़ में वो भी घरौंदा फिल्मों का गाना, बहुत ही उम्दा गानों उन्होंने लिखे हैं। तो शायद उनका उतना नाम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आपने जो उनके बारे में कहा तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा सुन के। वेरी वेल होस्टेड ललिता जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस शाम का हमारा प्रिविलेज था कि आपके साथ बिताई। Likewise, it was my privilege and pleasure to host this program along with all the talented people like you. और बस इसी के साथ एक बार और फिर मिलने का वादा करते हुए, सर्वमंगल की कामना करते हुए, मैं ललिता आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।